प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद आज के इस नए सुबह के लिए जो प्रभु के अनुग्रह में मुझे और आपको प्राप्त हुआ, और हम एक कलीसिया एक मन होकर अपने परमेश्वर की महिमा और इबादत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और क्या ही आनंद की बात है कि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना एक साथ मिलकर इन परिस्थितियों में भी कर सकते हैं। प्रभु ने हमारे लिए एक बेहतर उपाय, एक बेहतर मार्ग को तैयार किया है। आइए मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये गीत हम सभी को आता है, बहुत पुराना गीत है और बहुत अच्छा है। आइए मिलकर अपने परमेश्वर के लिए हम इस गीत को गाएं। बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। इधर भी है आकाश, आया मसीह जगत में, पाप का करने ना। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। दोनों अब अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। इधर भी है आकाश, आया मसीह ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवल हारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। इधर भी है आकाश, आया मसीह जगत में, पाप का करने नाश। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। इधर भी है आकाश, आया मसीह जगत में, पाप का करने नाश। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। इधर भी है आकाश, आया मसीह जगत में, पाप का करने नाश। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। इधर भी है आकाश, आया मसीह जगत में, पाप का करने नाश।
पाप का करने नाश। यीशु आया पाप का करने नाश। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। आइए चर्च एक साथ मिलकर अपने परमेश्वर को सराहें। धन्यवाद उस आजादी के लिए, धन्यवाद उस बलिदान के लिए। वो आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। फिर से कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मेरे यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मेरे यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है मेरा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है मेरा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मेरे यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मेरे यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। यीशु नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। यीशु नाम, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशु नाम, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशु नाम, जीसस, तेरा नाम सबसे ऊंचा। आज प्रभु एक कलीसिया एक मन होकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हम अपने परिवार के साथ मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हम अपने होठों से आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु आपका नाम सबसे ऊंचा है, आपका नाम सबसे ऊंचा है। जीसस, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा। यीशु नाम। धन्यवाद परमेश्वर।
प्रभु आप हमारा भरोसा है, आप हमारी चट्टान, हमारी ढाल, हमारे दृढ़गढ़, हमारे परमेश्वर हैं और हम आप पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। चर्च, हमने इन बीते 3 दिनों में सीखा है यीशु मसीह सारे आदर के योग्य है, यीशु मसीह सारी महिमा के योग्य है। आइए मिलकर प्रभु से कहें, प्रभु आप एकमात्र हमारे भरोसा हैं। लॉर्ड, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, मेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आपकी आवाज में, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। चर्च, हमने अभी अभी इस बात को गाया कि प्रभु आपकी करुणा भलाई और आपकी विश्वास योग्यता हम जीवन भर देखने पाए।
एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को कहा, अच्छा है, तुम्हारी डिजायर तो यह है कि तुम जीते जीते अपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को तो देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक संदेश है, तुम्हारे जीवन काल में परमेश्वर भी तुम्हारी विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। हालेलुया। चर्च, अगर मैं और आप अपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर भी इस जीवन में रहते हुए हमारी विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। हालेलुया। फादर, ये आपकी दया में हो सकता है। हमें कलीसिया एक मन होकर कहते हैं प्रभु, हाँ पिता, आपने अपनी विश्वास योग्यता तो अब तक दिखाई है और आगे भी आप विश्वास योग्य रहेंगे, लेकिन प्रभु आज की सुबह हम आपकी दया को मांगते हैं कि हमारे इस जीवन में हम आपके प्रति विश्वास योग्य हो सके। फादर, वी नीड योर मर्सी, वी नीड योर गाइडेंस। प्रभु, हमें भी वही डिजायर रखनी है, हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहें। थैंक यू फादर, you deserve the glory and all the honor and all the praise. Thank you for being faithful forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद एक और पवित्र दिन के लिए, और हम सब एक बार फिर से मिल करके परमेश्वर के वचन की आशीष को पा सकते हैं। वचन में जाने से पहले दो सूचनाएं आप तक पहुंचा दें। एक तो हमारी आराधनाएं अभी भी ऑनलाइन माध्यम से ही होती रहेंगी, सो अभी आप इंतज़ार करें, जब परिस्थिति सब अनुकूल होगी तब हम आपको पहले से सूचित करेंगे और तब परमेश्वर का भवन हम सब के लिए खुलेगा। लेकिन तब तक, जब तक हम आपको सूचना नहीं देते हैं, आप प्लीज़ ऑनलाइन माध्यम से ही हमारे साथ मिल करके यीशु मसीह की आराधना करते रहें। दूसरी सूचना, अगला रविवार, क्योंकि मंथ का पहला रविवार होगा, तो फिर से हमारे पास समय होगा कि हम प्रभु भोज में सम्मिलित हों। सो जितने विश्वासी लोग हैं, आप अगले सप्ताह, अगले रविवार अपने घर में रोटी और जूस का इंतज़ाम रखें, ताकि सभा के बाद हम मिल करके प्रभु की मेज़ में सम्मिलित हो सकें। अब आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें, और आज की सुबह मैं एक बात जो आप तक पहुंचा रहा हूं, दुआ घर की कलीसिया, आपको याद आ जाएगा कि हमने इन बातों को इस वर्ष के आरंभ में ही सीखा था। जब ये साल शुरू हुआ था तो हम सब ने मिलकर कई सप्ताह तक इस अध्ययन को सीखा था, और तब हम जानते भी नहीं थे कि आने वाली परिस्थिति कैसी होने जा रही है। और आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, लेकिन मुझे प्रभु की ओर से अगुवाई मिली कि एक बार फिर से हम इन बातों का अध्ययन करें और एक बार फिर से ये चीज़ें हमारे अंदर फ्रेश हो जाएं। सो अपनी बाइबल्स को खोलिए, पहला सैमुएल उसका 20वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 20, और हम ध्यान देंगे इसके तीसरे पद में, खास तौर से इसके तीसरे पद की आखिरी लाइन में। यहाँ पर बातचीत है दाऊद और योनातन के बीच में। और आपको मालूम है कि शाऊल राजा दाऊद को बार बार मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शाऊल का बेटा योनातन दाऊद से प्रीति रखता था और योनातन दाऊद की मदद किया करता था। सो यहाँ पर उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, और दाऊद योनातन से कह रहा है योनातन, तेरा पिता शाऊल जानता है कि तू मुझसे प्रीति रखता है, और इसलिए वो तुझसे बातों को छिपाएगा और मेरे विषय में तुझ पर बातों को प्रकट होने नहीं देगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसके आधे के बाद के हिस्से में वहां लिखा है, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। Behold, there is but one step between me and death. सोचिए कितना गंभीर ये स्टेटमेंट है। दाऊद कह रहा है मेरे और मौत के बीच में एक डग भर का ही अंतर है। मतलब अगर मैं जरा सा चूक जाऊं सो मैं मृत्यु में पड़ जाऊंगा या मृत्यु मेरे ऊपर हावी हो जाएगी ना। ये बात सिर्फ दाऊद तक ही सीमित नहीं है। आप परमेश्वर के तमाम संतों से भी पूछेंगे तो शायद वो भी आपको अपने अनुभव से
ऐसा ही कुछ कहें। आप नूह से पूछिए, जब वो जल प्रलय में से होकर के गुजर रहा था, नूह भी यही कहता, मेरे और मृत्यु के बीच में डग भर का ही अंतर था। आप मूसा से पूछिए, अनेकों बार मूसा जोखिम में पड़ा, मूसा भी शायद हमसे ऐसी ही बात कहेगा। आप डैनियल से पूछिए, आप पौलुस से पूछिए, ये सब प्रभु के संत इस बात के साथ सहमत होंगे कि हाँ, मसीह जीवन जीते समय अनेकों बार हम खतरों में पड़े, अनेकों बार हम मौत के बहुत करीब आ गए। और ना सिर्फ बाइबल के उन संतों की बात है, लेकिन मैं अपने और आपके विषय में भी यूं कह सकता हूं कि कई बार हमने भी ऐसा अनुभव किया होगा, शायद किसी एक्सीडेंट में, शायद किसी बीमारी में, खासतौर से इस महामारी के दिनों में, कोरोना वायरस के दिनों में कितने लोगों ने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा एज इफ हम मौत के बहुत करीब आ गए। और जब मैं सोच रहा था, इस पर तैयारी कर रहा था, तो मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि कितने लोग मौत के करीब आ गए और परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु मसीह की दया उन पर हो गई, उनकी लाइफ परमेश्वर ने बचा ली, उनकी लाइफ परमेश्वर ने बढ़ा दी। लेकिन वहीं पर बहुत से ऐसे भी लोग हुए जो उस मृत्यु में सो गए। बहुत से विश्वासी लोग, बहुत से प्रभु के लोग भी इस कोरोना वायरस की वजह से या तमाम अन्य परिस्थितियों की वजह से प्रभु में सो भी गए। और मैं ऐसे परिवारों को हिम्मत दिलाने के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं संदेश में आपको आगे ले जाऊं। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई दुख हुआ है, अगर बीते दिनों में आपका कोई प्रियजन इस दुनिया से जाता रहा और प्रभु में सो गया, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बड़ी सांत्वना देता है। यशाया उसके 57 अध्याय और उसके पहले पद को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, धर्मी जन उठा लिया जाता है और कोई नहीं समझता क्यों। किसी को नहीं पता, ओ ये तो विश्वासी था, क्यों नहीं परमेश्वर ने इसको बचा लिया, क्यों नहीं परमेश्वर ने इसको चंगा कर दिया, क्यों ये व्यक्ति इस दुनिया से जाता रहा। बल्कि अच्छा होगा अगर उस पद को आप पढ़ ही लें। अगर आपने इस पद पर पहले ध्यान नहीं दिया तो ये जरूर आपको ब्लेस करेगा। आइजाया 57 वर्स 1, यशाया 57 पहला पद, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता, भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। अब आगे देखिए क्या लिखा है, धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों पर करुणा करता है और कई बार उनको आने वाले भयानक खतरों से बचाने के लिए परमेश्वर लोगों को अपने पास, अपने विश्राम में बुला लेता। देखिए दूसरे पद में क्या लिखा है, वो शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है वो अपनी खाट पर विश्राम करता है। खास तौर से मैं उन परिवारों से इस समय कह रहा हूं जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है, जिन्होंने विश्वासी लोगों को, परमेश्वर के भय मानने वाले अपने परिवार के जनों को खोया है। आप निराश मत होइए। आप परमेश्वर से ये मत पूछिए, प्रभु आप तो बचा सकते थे, प्रभु आप तो चंगा कर सकते थे, फिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। बाइबल मुझे और आपको सांत्वना दे रही है, परमेश्वर इसमें भी भलाई ही करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसीलिए तो पौल ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह है और मेरे लिए मरना लाभ है। आमीन। हम इस जीवन में जीते हैं तो भी प्रभु के साथ, और इस जीवन को जब छोड़कर दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो भी प्रभु के साथ। इसलिए मेरे और आपके लिए दोनों परिस्थितियों में आशीष और शांति ही है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब आइए फिर से अपना ख्याल संदेश की उस बात में ले जाएं। दाऊद कह रहा है, मेरे और मौत के बीच में डग भर का ही अंतर है। प्रभु के लोगों, जिन दिनों में मैं और आप गुजर रहे हैं, हमें मालूम नहीं कई बार कितने खतरे हमारे चारों ओर होते हैं। हमें मालूम नहीं कितनी बार शत्रु मुझे और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी युक्तियां चलता है। लेकिन उस अनदेखे क्षेत्र में ओ परमेश्वर के तमाम स्वर्गदूत आपकी हिफाजत करते हैं। हालेलुया। क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि मैं और आप अगर आज तक जीवित हैं, सुरक्षित हैं, इट इज बिकॉज समबडी इज प्रोटेक्टिंग अस, क्योंकि कोई है जो हमको बचा रहा है। सोचिए, देखे खतरों से तो हम फिर भी बच सकते हैं,
जो खतरे दिखाई देते हैं, जो परिस्थितियां नजर आती हैं, उनसे तो हम फिर भी बच सकते हैं, लेकिन अनदेखे खतरों से हम कैसे बचते हैं? उन आत्मिक खतरों से हम कैसे बचते हैं? शैतान जो युक्तियां गढ़ता है, जो कई बार हमको मालूम नहीं पड़ती, हम उनसे कैसे बच पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर मेरी और आपकी रक्षा करता है। हालेलुया, उसको धन्यवाद। वचन में लिखा है उसके दूत हमारे चारों ओर छावनी करके हमारी रक्षा करते हैं। सो प्रभु के लोगों, ये खतरे आज भी हैं। मौत के बीच में डग भर का ही अंतर होता है, और कई बार अगर परमेश्वर हमको न बचा रहा होता तो शायद हम कब के नष्ट हो गए होते। आज का संदेश इस बात पर है कि मैं और आप हमेशा सावधान रहें, आत्मिक रूप से हम अलर्ट रहें। आमीन। बाइबल में हम पढ़ते ना, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मुझे और आपको आज यही सीखना है वचन से कि हम सावधान रहें, हम अलर्ट रहें। मेरे साथ एक दो पद पढ़िए, आप इस बात को और बेहतर समझ जाएंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 11वां पद। 2 Corinthians chapter 2 verse 11 लिखा है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। मुझे और आपको समझना है कि शैतान विश्वासियों के विरोध में युक्तियां गढ़ता है, और मैं और आप उसकी युक्तियों से अनजान ना रहें, बल्कि हम निरंतर अगर प्रार्थना में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमको अलर्ट बनाए रखेगा। एक और पद देखिए, 1 पत्रस 5:8, 1 Peter chapter 5 verse 8। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊंगा ताकि अपनी पूरी बात को आप तक जल्दी से कह पाऊं बिना बहुत समय लिए। 1 पत्रस 5:8, और देखिए क्या लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत रहो और जागते रहो। बी अलर्ट, इंग्लिश में आया है बी सोबर एंड विजिलेंट। सचेत रहो, जागते रहो। एम्प्लीफाइड बाइबल में आया है बी वेल बैलेंस्ड, बी वेल बैलेंस्ड, सही संतुलन में रहो। बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, अनुशासन में रहो। बी अलर्ट एंड कॉशियस ऑल द टाइम। विश्वासी लोगों, मैं और आप केवल दिन के 1 घंटे जब हम प्रार्थना में बिताते हैं, हम तभी सचेत रहकर और बाकी समय केयरलेस नहीं हो सकते। मुझे और आपको निरंतर निरंतर यीशु मसीह के लहू में, उसकी सुरक्षा में बने रहना है, परमेश्वर की विल में चलते रहना है, ताकि शत्रु को जो गरजने वाले सिंह के समान है, उसको हमारे विरोध में कोई अवसर ना मिले। आमीन। सो आज का संदेश किस बात पर है? मेरे और मृत्यु के बीच में डग भर का ही फासला है, और इसलिए मैं क्या करूं? मैं सचेत रहूं, आत्मिक रूप से अलर्ट रहूं, प्रार्थना करते रहूं, परमेश्वर से जुड़े रहूं, ताकि शत्रु हमें छू ना सके। नाउ बी अलर्ट, बी ऑन गार्ड ऑल द टाइम। एंड हाउ डू वी बी ऑन गार्ड ऑल द टाइम? हम हमेशा कैसे तैयार रहें, हम हमेशा कैसे सुरक्षित बने रहें? और इसी के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने हथियार दिए हैं। आमेन। आप समझ रहे हैं, इफिसियों 6 अध्याय की हम बात कर रहे हैं। आइए खोले बाइबल में इफिशियंस चैप्टर 6। अगर आपको याद है, दुआ घर के चर्च के सभी विश्वासी लोगों, इस वर्ष के आरंभ में हमने कई सप्ताह इस बात का अध्ययन किया था। इफिसियों 6वां अध्याय इस वर्ष के लिए परमेश्वर ने हमें सिखाना शुरू किया था, और हम जानते भी नहीं थे कि आने वाले दिनों में ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाएंगी। सो आइए इफिसियों 6 अध्याय में चलें। अब हम बाकी समय वहीं पर बिताएंगे, 10 पद से 18 पद तक। आइए देखिए वर्स 10 में क्या लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। नाउ कैसे? प्रभु की शक्ति के प्रभाव में मैं कैसे बलवंत बन सकता हूं? अगला पद, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ना रुकिए थोड़ा सा, परमेश्वर ने बहुत से हथियार दिए हैं। जब हम हथियार कह रहे हैं, प्लीज आप इसको सही समझिएगा, ये दुनियावी हथियारों की बात नहीं है। ये बंदूक और तलवार दुनियावी चीजों की बात नहीं है, ये दुनिया की लड़ाइयों की बात नहीं है। आमीन। बल्कि ये आत्मिक है। हाँ, क्योंकि हथियार है इसलिए दुनियावी हथियारों की तस्वीर दी गई है, बट प्लीज ध्यान रखिएगा, ये स्पिरिचुअल लड़ाई की बात है, आत्मिक लड़ाई की बात है। हम आगे पढ़ते भी हैं, हमारा
युद्ध इस दुनिया के लोगों से नहीं है, हमारा युद्ध एक दूसरे से नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का राज्य इस दुनिया का राज्य नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था, अगर मेरा राज इस दुनिया का होता तो मेरे चेले और मेरे फॉलोअर्स मेरे लिए लड़ते और हम अपने राज्य को बनाने की कोशिश करते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा राज इस दुनिया का है ही नहीं। और इसीलिए विश्वासियों, मैं और आप दुनिया के तरीके से युद्ध नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा युद्ध लोगों से या मनुष्यों से नहीं है। हमारा युद्ध तो आत्मिक है। हमारा युद्ध शैतान और उसके पाप और उसकी तमाम युक्तियों के अगेंस्ट है। हालेलुया। सो हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर ने हथियार दिए हैं और उन हथियारों के साथ एक लाइन हमने क्या पढ़ी 11वें पद में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। अब जरा 13वां पद देखिए, फिर से वही बात रिपीट हुई है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। थोड़ा सा समय यहां बिताएंगे। परमेश्वर ने अपने हथियार दिए और अभी हम पढ़ेंगे 7 हथियार हमको यहां पढ़ने को मिलते हैं। 7 आत्मिक हैं और मुझसे और आपसे क्या कहा जा रहा है, ये सारे हथियार तुम्हारे लिए जरूरी हैं। बहुत से विश्वासी लोग हैं जो प्रभु में हैं, जो कलीसिया का हिस्सा हैं, जो विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन कई बार इस हिस्से पर गौर नहीं करते। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें मालूम भी नहीं है कि आत्मिक हथियारों के विषय में बाइबल कुछ कहती है, और फिर बहुत से हैं जिन्हें मालूम है लेकिन वो इस पर गौर नहीं करते। लेकिन प्रभु के लोगों, इन दिनों में खास तौर से बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को भली प्रकार से जानें। हम पूरे, क्योंकि लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और मेरे और आपके लिए लाभकारी है। सो वी मस्ट नो एवरीथिंग इन गॉड्स वर्ड, और जहां हमको जिस चीज की जरूरत है हम उससे सुरक्षा पा सकते हैं। सो परमेश्वर के हथियारों को बांध लो, और वो भी सारे हथियार ना। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, एज बिलीवर्स मैं और आप पिक एंड चूज ना करें। हम ये नहीं कह सकते, ओ मुझे ये वाला हथियार पसंद है, मुझे फेथ पसंद है, ओ मैं फेथ प्रीचर हूं तो मैं केवल फेथ लूंगा और बाकी चीजें मैं एड्रेस नहीं करूंगा। नहीं, एज अ बिलीवर मुझे और आपको हर हथियार की जरूरत है, ताकि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें, हम पूर्ण रूप से ऑन गार्ड रहें और शत्रु हमारे विरोध में कोई चतुराई करने ना सके। इससे पहले कि मैं हथियारों की बात जल्दी से आपके सामने रखूं, मैं उससे पहले वो 4 ब्लेसिंग्स आपको दिखा दूं जो बहुत पावरफुल हैं, जो इन हथियारों को बांधने से मुझे और आपको मिलती है। 11वां पद एक बार फिर से देखिए, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर ये हथियार आप बांधे रहेंगे तो आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो पाएंगे। दूसरी ब्लेसिंग देखिए 13वां पद, कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको ना। ये दिन कैसे हैं? ये दिन कठिन है, राइट? ये दिन बुरे दिन है, और परमेश्वर क्या कह रहा, मैंने इसीलिए तो तुम्हें हथियार दिए हैं, आत्मिक हथियार इसीलिए तो दिए हैं ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। कई बार जब हम बुरे दिनों में आते हैं हमको एक ही चीज लगती है, रैप्चर हो जाए, प्रभु आप हमको उठा लीजिए, बस इस परिस्थिति से हमको बचाव मिल जाए। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हें परिस्थिति से एस्केप करने के लिए मैंने नहीं बुलाया है, बल्कि उस परिस्थिति के सामने दृढ़ खड़े रहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। हालेलुया। सोचिए, अगर विश्वासी लोग, अगर मसीह की कलीसिया हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में रैप्चरी हो जाती तो बचे हुए लोगों के लिए क्या आशा होती। इसीलिए जरूरी है कि मैं और आप इन आत्मिक हथियारों को पहनकर इन बुरे दिनों का सामना करें। और आगे जाइए, तीसरी बात मुझे बहुत ब्लेस करती है, उसी 13वें पद में लिखी है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आप चाहते हैं कि आप अपने विश्वास की दौड़ को पूरी करें। आप चाहते हैं जिस बुलाहट में प्रभु ने आपको बुलाया है उस बुलाहट को आप पूरी करने के बाद उसके राज्य में जाएं, ताकि आपको आदर का मुकुट मिले। ये हथियार जरूरी है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ये हथियार पहने रहोगे तो सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकोगे। हालेलुया। मुझे ये चीज बहुत ब्लेस करती है। मैं जब भी इस विषय पर प्रार्थना करता हूं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, मैं हमेशा इस बात पर रुकता हूं। मुझे बहुत जॉय मिलता है इस बात को सोच के, सब कुछ पूरा करके हम स्थिर रह पाएंगे। हमारी जर्नी अधूरी नहीं मिटेगी, हम अपनी दौड़ जरूर पूरी कर पाएंगे, और इसीलिए हमको ये हथियार दिए गए हैं। और फिर देखिए 16वें पद के आखिरी हिस्से में वाले का, जिससे कि तुम उस दुष्ट के
सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। सो 4 बातें, हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सकेंगे, हम बुरे दिनों का सामना कर सकेंगे, हम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकेंगे, और हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। अब आइए जल्दी से हम इन आत्मिक हथियारों में चलें। हम बहुत क्विक जाएंगे, है डिटेल स्टडी, आप बाद में खुद इस पर अध्ययन करिए, परमेश्वर से प्रकाशन मांगिए, लेकिन आज सिर्फ थोड़ा थोड़ा हम इन हथियारों के विषय में चर्चा करेंगे ताकि हम समझ सकें कि हर हथियार हमारे जीवन में किस कार्य के लिए दिया गया है। आइए हम पढ़ना शुरू करें 14वें पद से। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पहला हथियार द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य से अपनी कमर कस लो ना। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे और आपको उस सत्य को थामे रखना जरूरी है। सो मुझे और आपको बेल्ट ऑफ ट्रूथ दिया गया, हमें सत्य का ये बेल्ट दिया गया है। और जब भी आप बाइबल में बेल्ट के विषय में पढ़ेंगे, मैं 1-2 हिस्से आपको दिखाऊंगा। बेल्ट हमेशा प्रेपरेशन को दिखाता है। अगर आप याद करें, मैं स्क्रिप्चर दे रहा हूं, आप बाद में उसको पढ़ भी सकते हैं। निर्गमन 12:11, एक्सोडस 12:11, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुटकारे की आज्ञा दी थी ना, उस रात तो मेमना बलिदान करना, फसह का पर्व मनाना, उसमें परमेश्वर ने कहा था अपनी कमर बांध कर तुम ऐसा सब कुछ करना, अपनी कमर कस करके तब तुम इस सारे फसह को मनाना, क्योंकि किसी भी घड़ी आज्ञा आ जाएगी और तुमको तुम्हारी गुलामी से छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। सो बेल्ट ऑफ ट्रूथ जरूरी है ताकि मैं और आप किसी भी मोमेंट जब पुकार हो जाए, जब छुटकारे की आवाज आ जाए, मैं और आप उस समय तैयार हों और हम उस छुटकारे में प्रवेश कर जाएं। आप अय्यूब में पढ़ सकते हैं, अय्यूब 38:3 में, अय्यूब 40:7 में। परमेश्वर ने जब अय्यूब से बात करना शुरू किया, परमेश्वर ने कहा मनुष्य के समान जरा कमर कस ले अपनी, और अब मेरे सामने खड़ा हो और मुझसे बात कर। मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगा, अपनी कमर कस ले, तैयार हो जा। सो बेल्ट हमेशा प्रेपरेशन को दिखाता है। प्रभु क्या कह रहा है? तुम हमेशा सत्य से अपनी कमर कस कर रखना और हमेशा तुम रेडी रहना, क्योंकि किसी भी घड़ी तुम्हारे लिए पुकार आ जाएगी और किसी भी घड़ी तुमको तुम्हारा छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। एक और चीज, ये बेल्ट सारे आर्मर को, जो आगे भी चीजें हम पढ़ेंगे, उन सबको टाइड अप रखता है, उसको सबको सेफ रखता है, उस सब को बांधे रखता है। सो सत्य से सब कुछ बंधा रहना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में अगर सारी चीजें बेस्ड ऑन गॉड्स ट्रूथ नहीं है तो इसका मतलब वो फॉल्स है। मैं फिर से कहूं, अगर मेरे आत्मिक जीवन की हर बात परमेश्वर की सच्चाई पर आधारित नहीं है तो इसका मतलब वो झूठ है, राइट? अगर परमेश्वर की सच्चाई पर नहीं है तो झूठ है। और इसका मतलब इन द टाइम टू कम इट विल फॉल अपार्ट। प्लीज ध्यान से समझे जो बात आज हम सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रार्थना अगर सच्चाई पर बेस्ड नहीं है, परमेश्वर के वचन पर बेस्ड नहीं है, तो वो प्रार्थना शायद कभी पूरी ना हो। मेरी होप, मेरी आशा अगर सच्चाई पर बेस्ड नहीं है, अगर मैं किसी गलत चीज की आशा लगाए हुए हूं, तो क्या होगा? आने वाले समय में वो चीज फॉल अपार्ट कर जाएगी। सो चर्च, प्रभु के लोगों, मेरे और आपके आत्मिक जीवन की हर चीज परमेश्वर की सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि जब वो परमेश्वर की सच्चाई पर आधारित होगी तो इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस वो फॉल अपार्ट नहीं करेगा, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बना रहेगा और मुझे और आपको ताकत और दृढ़ता प्रदान करता रहेगा। दूसरी बात में चलें, देखिए दूसरा हथियार, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, the robe of righteousness, breastplate of righteousness, धार्मिकता की झिलम पहन लो, breastplate। अगर आप मूल भाषा में बाइबल के इस शब्द को देखेंगे तो वो शब्द आया है हार्ट प्रोटेक्टर, क्योंकि झिलम
ये चेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई तीर ना लग जाए, कोई हमला यहाँ पर हो तो आप प्रोटेक्टेड रहें। और इसका जो रियल मीनिंग है वो है आपके हृदय की सुरक्षा। धार्मिकता से मेरे और आपके हृदय को सुरक्षा मिलती है। मैं यूं कहूं, धार्मिकता से मेरे और आपके इमोशनल लाइफ को, हमारे रिलेशनल बीइंग को, हमारे हार्ट को सुरक्षा मिलती है। सोचिए, क्या कोई और ऐसी चीज है दुनिया में जो मुझे और आपको, खासतौर से हमारे इमोशनल बीइंग को सुरक्षित रखे? इसीलिए बहुत जरूरी है ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। मुझे और आपको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है। नीति वचन 4:23 में सुलेमान ने कहा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं पर है। गार्ड योर हार्ट अबव ऑल एल्स। सो हाउ टू गार्ड माई हार्ट? मैं कैसे अपने अफेक्शंस को गार्ड कर पाऊंगा? मैं कैसे अपने इमोशंस को गार्ड कर पाऊंगा? कैसे मैं अपने हार्ट, अपने हृदय की फीलिंग्स को गार्ड कर पाऊंगा? राइचियसनेस की ब्रेस्ट प्लेट पहनकर परमेश्वर ने धार्मिकता दी है। इसीलिए यीशु ने कहा था, सबसे अधिक उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। गार्ड योर हार्ट अबव ऑल एल्स, फॉर आउट ऑफ इट फ्लोज द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। विश्वासी लोगों, इन दिनों में, कठिन दिनों में अपने इमोशंस को, अपने हार्ट को प्रोटेक्टेड रखिए, इसको डिफाइल होने से बचा लीजिए। मैं केवल एक जगह आपको ले जाऊंगा इस हथियार को समझाने के लिए, और वो है मरकुस 7 अध्याय। खोलिए प्लीज मेरे साथ मरकुस 7 अध्याय। और यहां पर यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं कि तुम जो कुछ खाते हो उससे अशुद्ध नहीं होते हो, लेकिन जो कुछ तुम्हारे भीतर से निकलता है उन बातों से तुम अशुद्ध होते हो। हम बात कर रहे हैं हार्ट प्रोटेक्शन की। मरकुस 7, आइए पढ़ें जरा 14 पद से, बल्कि 15 पद से। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। और अगर सुनने का मन है तुम्हारे अंदर, अगर सुनने के कान है, तो इस बात को सुन लो कि बाहर से जो तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हारे हार्ट को डिफाइल नहीं करता है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वो है जो तुम्हें अशुद्ध करता है। 20 पद से देखिए, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मैं चाहता हूं एक बात आप बहुत गंभीरता से समझे। यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहे हैं? नथिंग फ्रॉम आउटसाइड कैन डिफाइल यू। कोई बाहरी चीज तुम्हारे आत्मिक जीवन को अशुद्ध नहीं करती, बट वो जो तुम्हारे खुद के अंदर से निकलता है वो है जो तुम्हें अशुद्ध करता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कई बार मैं और आप अपने जीवन की गिरावट के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम कहते हैं उसने हमको क्रोधित कर दिया, ओह उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा किया, मैं ना करता अगर उसने मुझे ऐसा उकसाया ना होता। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह कह रहे दूसरे पर दोष मत दो। बाहर से कोई चीज तुम्हें अशुद्ध नहीं कर सकती, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वही है जो तुम्हें अशुद्ध करता है। सो इसलिए हार्ट प्रोटेक्टर, धार्मिकता की झिलम मेरे और आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम तीसरे हथियार में चल। इफिसियों 6 अध्याय लिखा, और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन लो। ना, जूते एक सोल्जर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सैनिक के लिए जूते बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसको बहुत सारे खतरों से भरे हुए क्षेत्रों में जाना पड़ता है। उसको बहुत फिसलन भरे एरियाज में जाना पड़ सकता है, उसको पहाड़ों पर चढ़ना पड़ सकता है, उसको अनेकों ऐसी जगह जाना पड़ सकता है जहां उसको स्टेबिलिटी चाहिए।
और परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें जूते दिए हैं, और वो जूते हैं मेल मिलाप के, वो जूते हैं गॉस्पल के जूते। क्योंकि अगर तुम इन शूज को पहने रहोगे तो तुम ट्रिप नहीं करोगे, तुम लड़खड़ाओगे नहीं। सो मुझे और आपको स्टेबिलिटी देने के लिए कौन सी चीज परमेश्वर ने दी है? गॉस्पल, सुसमाचार। क्योंकि अगर मैं और आप अपने जीवन को हमेशा यीशु मसीह के सुसमाचार पर आधारित रखेंगे तो मैं और आप दृढ़ और मजबूत बने रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, गॉस्पल भूल मत जाइए। ये मत कहिए, ओ मैंने 20 साल पहले जब उद्धार पाया था तब मेरे लिए गॉस्पल बिल्कुल जरूरी था, अब तो क्या नीड है, अब तो मेरा उद्धार हो चुका है। नो, मुझे और आपको हर दिन सुसमाचार में दृढ़ बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मुझे और आपको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जल्दी से अगली बात में चलें। मैं क्विकली जा रहा हूं क्योंकि मुझे कम समय में अपनी सारी बात आप तक पहुंचानी है। चौथा देखिए, 16 पद, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इंग्लिश में थोड़ा और जोर देकर यह बात कही गई है। हिंदी में आया इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इंग्लिश में आया है अबव ऑल टेकिंग द शील्ड ऑफ फेथ। अबव ऑल, ये सब कुछ जरूरी है, बट अबव ऑल मत भूलना तुम्हारे पास विश्वास की ढाल होनी चाहिए। विश्वास की ढाल मेरे और आपके पास होना बहुत जरूरी है ना। विश्वास मसीह जीवन का मूल है, लेकिन विश्वास बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। विश्वास मेरे और आपके आत्मिक जीवन का मूल है। अगर हमारी प्रार्थना विश्वास से नहीं होगी तो वो प्रार्थना ग्रहण नहीं हो सकेगी। बल्कि रोमियो 14 और उसके 23 पद को अगर आप पढ़ेंगे और उसके आखिरी हिस्से को, तो वहां पौलुस यूं कहता है, जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। ओह, वेरी सीरियस। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। इवन साधारण चीजें, प्रतिदिन की चीजें, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर हर बात विश्वास से चाहता है। क्योंकि जो कुछ विश्वास से नहीं है, जो कुछ विश्वास के दायरे के बाहर है, वो पाप है। सो प्रभु के लोगों, अबव ऑल टेक द शील्ड ऑफ फेथ। विश्वास की ढाल मेरे और आपके पास होना जरूरी है। मैं यूं कहूं, हमारी प्रेयर, हमारी वर्शिप, आराधना, हमारी गिविंग, देना, हमारी सेवा, सर्विस, और बहुत लंबी लिस्ट है, ये सब कुछ हमें विश्वास से करना है, विश्वास में होकर करना है। क्योंकि अगर हम ये बातें विश्वास से नहीं कर रहे हैं तो बाइबल क्या कहती है, ये बातें पाप हो जाएंगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको विश्वास की ढाल को लेना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से इसलिए भी क्योंकि अगर विश्वास की ढाल हम लिए रहेंगे तो एनिमी के तमाम उन तीरों से हम बचे रहेंगे। वो तमाम तीर जो वो हमारे विश्वास पर प्रहार करने के लिए चलाता है, परमेश्वर चाहता मैं और आप उनसे बचे रहें। अब मैं जल्दी से आगे ले जाऊं क्योंकि आखिरी के 2-3 में मैं आपके साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताना चाहता हूं। नेक्स्ट देखिए क्या है, 17 पद, और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। ना, हेलमेट हम क्यों पहनते हैं? हेलमेट हम कब पहनते हैं? हेलमेट हम पहनते हैं अपने सिर की सुरक्षा के लिए। और यहां पर बात हो रही है आत्मिक हेलमेट की, क्योंकि ये जो हेलमेट है, ये सैल्वेशन का जो हेलमेट है, ये मेरे और आपके विचारों को, मेरे और आपके मन को सुरक्षा प्रदान करता है। शैतान तमामों डाउट की बातें मेरे और आपके विरोध में चलता है। शैतान फियर की बातें, डर की बातें मेरे और आपके विरोध में तीर के समान छोड़ता है। बहुत सारे एक्यूजेशंस, बहुत सारे झूठे आरोप, बहुत सारे नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, और इन चीजों से मैं और आप कैसे लड़ें? मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, जो थ्रेट्स हमें दिखाई देते हैं, जो खतरे हमें दिखाई देते हैं, हम उनसे तो फिर भी बच सकते हैं या लड़ सकते हैं, लेकिन जो खतरे हमको दिखाई नहीं देते, आप उनसे कैसे लड़ेंगे? सोचिए, एक नकारात्मक विचार आपको क्या दिखाई देता है? नहीं वो तभी दिखाई देता है जब वो हमारे अंदर जगह ले लेता है। सो जब वो नकारात्मक विचार हमारे विरोध में उठ रहा है और हमारे करीब आ रहा है, हम उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन इसी के लिए तो हमें
वो उद्धार का टोप दिया गया है, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन दिया गया है। सोचिए तमाम वो एक्यूजेशंस, कई बार जब लोग आपके विषय में झूठी झूठी बातें करते, झूठी झूठी चर्चा फैलाने लगते हैं, और बाइबल में लिखा है वो चीजें छुपती नहीं है, छुपती नहीं है, somehow वो पहुंच जाती है, लेकिन मैं और आप उससे कई बार घायल हो जाते हैं। मेरा और आपको सोल कई बार उन चीजों से हर्ट हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम्हें हर्ट होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये सारा प्रोटेक्शन दे रखा है। Why would you not use it? तुम क्यों नहीं उन बातों को उपयोग करते हो और सुरक्षित और दृढ़ और आनंदित बने रहते हो? विश्वासी लोगों, मैं और आप क्यों अपने आनंद को छीन जाने दें? मैं और आप जब जानते हैं, आप प्लीज मेरे साथ इस बात को समझिए, जब मैं और आप जानते हैं शत्रु ऐसी युक्तियां हमारे विरोध में चलता है, तो क्यों ना हम इन हथियारों को पहन कर रहें और हमेशा मसीह में सुरक्षित रहें, आनंदित बने रहें, स्ट्रांग बने रहें और हर परिस्थिति में रिजॉइस कर पाएं। हालेलुया। लेकिन जब हम लापरवाह हो जाते हैं, जब हम इन हथियारों को जानते तो हैं पर पहन कर नहीं रखते हैं, तभी एनिमी को मौका मिल जाता है। आपको पता, दाऊद अभी वो छोटा लड़का ही था जब उसने तमामों ऐसी चीजों को फेस किया, और साधारण लोगों से नहीं, बड़े बड़े लोगों से जो उसके जीवन में महत्व रखते थे, ऐसे लोगों से दाऊद ने अपने विषय में नेगेटिव बातों को सुना। दाऊद का बड़ा भाई एलियाब, जब दाऊद गया ना गोलियत के साथ, जब युद्ध चल रहा था, एलियाब बड़ा भाई उसको डांटने लगा, बोला क्या तमाशा देखने आए हो, क्या युद्ध देखने आए हो? मुझे मालूम है तेरे मन में बुराई है। आप सोचिए ना, कई बार हमारे फैमिली के लोग हमको ऐसी बातें कहते हैं जिससे हम घायल हो सकते हैं। फिर राजा शाऊल दाऊद को देखकर क्या कहता? ओ नो 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 नो, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है, तुम तो अभी छोटे से लड़के हो। आप सोचिए ना, ये शब्द कोई साधारण लोगों से नहीं आ रहे हैं, बड़े अधिकारियों से आ रहे हैं, और ऐसे शब्द कई बार मेरे और आपके अंदर घर कर जाते हैं अगर हम उसे अलाउ करें तो। अगर हम अलाउ करें तो ऐसी चीजें हमारे अंदर रह जाती हैं और फिर हमारे सोल को घायल कर देती हैं, हमको ब्रोकन स्थिति में डाल देती हैं। प्रभु के लोगों, कोई जरूरत नहीं है कि आप घायल स्थिति में रहें। आप उद्धार के टोप को पहने रहिए, आप फियर से बचेंगे, डर से बचेंगे, आप संदेह से बचेंगे। कई बार शैतान मन में संदेह उपजा सकता है। आपको याद है उसने यीशु मसीह के मन में संदेह उपजाने के लिए क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से रोटी बन जाए। कई बार संदेह की बातें वो आपके मन में ला सकता है। हो सकता है ऐसे विचार आपके मन में लाए, अगर तुम परमेश्वर के जन होते तो वो तुम्हारी प्रार्थना सुन लेता, जबकि परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली है। भले ही हमको उस समय नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी शैतान उस परिस्थिति को मिस हैंडल करके हमारे अंदर डाउट का बीज बोना चाहता है, और इसीलिए जरूरी है कि मैं और आप उद्धार के टोप को पहने रहे। आपको याद है गोलियत ने दाऊद को ना मालूम क्या क्या कहा, कैसे शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन दाऊद उन सारी बातों से बचते हुए, उन सारी बातों के ऊपर उठते हुए उसने फाइनली उस युद्ध को जीत लिया। हालेलुया। ना केवल उस युद्ध को जीता, बल्कि अपने जीवन के सारे युद्धों को जीतकर वो बन पाया जो परमेश्वर उसे बनाना चाहता था, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर आपको भी ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है। भाई बहन, जवान बेटे, जवान बेटी, परमेश्वर आपको भी अपने मन के अनुसार बनाना चाहता है। आप इन हथियारों को प्लीज पहन कर रहिए ताकि आप शत्रु के तमामों उन खतरों से बच सकें। मैं एक प्रभु के दास की कुछ बहुत सुंदर लिखी हुई बातों को आपके सामने रख रहा हूं। इस हेलमेट ऑफ सैल्वेशन और बुरे विचारों से रिलेटेड है। डर और बहुत से ऐसे विचार जो हमको गिराते हैं उनसे संबंधित है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आप इन बातों को समझ पाए। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, और फिर हिंदी में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने लिखा, एवरी काइंड ऑफ सिन इज अ डेट। हर प्रकार का पाप एक कर्ज है, एक बोझ है। Satan claims the payment for all the false pleasures that he gives you। शैतान क्या करता है, आपको और मुझको कई बार ऐसी फॉल्स चीजों में, खासतौर से दुनियावी मजे में, आप बात को समझे, दुनियावी आकर्षण में, लुभाने वाली उन बातों में हमको कई बार गिरा लेता है, प्लेजर में। हाँ,
हमारे शारीरिक सुख के कारण हम बहुत बार उन चीजों के ट्रैप में गिर जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा, एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर आउट ऑफ गॉड्स विल एंड द पेमेंट इज आउट ऑफ योर रीच। प्लीज समझे इस बात को। पाप होने के बाद ही हमको रियलाइज हो जाता है, बल्कि तुरंत पाप होते ही हमको रियलाइज हो जाता है, ओह मैं परमेश्वर की विल के बाहर हो गया, मैं परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चला गया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो परमेश्वर की विल नहीं थी। और फिर दूसरी चीज हमें रियलाइज होती है, ना केवल हम परमेश्वर की मर्जी के बाहर हो गए, बल्कि अब ये पेमेंट हमारे लिए बहुत भारी है, ये कीमत हमारे लिए बहुत बड़ी है, हम इसको कभी चुका नहीं पाएंगे। और प्रभु के लोगों, शैतान को मौका मिल जाता है जब वो ऐसे विचार हमारे अंदर डाल देता है और वो हमसे लगातार एक ही बात कहता है, अब तुम परमेश्वर की विल के बाहर हो, अब तुम्हारे ऊपर भारी पाप आ गया है, अब तुम इसका कोई दाम चुका नहीं पाओगे। प्लीज समझिए, ऐसी चीजों को करके शैतान कई बार मुझे और आपको डरा देता है, मुझे और आपको भयभीत कर देता है, वो मुझे और आपको दोष भावना में डाल देता है, वो हमें भ्रमित कर देता है और फाइनली हम ग्लानि में गिर जाते हैं, हम ग्लानि में गिर जाते हैं, मैं और आप गिल्ट में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, प्लीज प्लीज समझे मेरे साथ, इसीलिए तो वी थैंक गॉड फॉर द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। आमेन। आप मेरे साथ कहेंगे, प्रभु आपका धन्यवाद। यस, उस हेलमेट ऑफ सैल्वेशन के लिए, क्योंकि जब मैं और आप उस टोप, उद्धार के टोप को पहने हुए हैं, तो हमको हमेशा याद है, ओ अब मेरा दाम चुकाया जा चुका है। हमको हमेशा याद है, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर मुझे खरीद लिया है, मेरा गिल्ट हमेशा के लिए दूर कर दिया गया है। रोमियो 8 अध्याय में क्या लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। सो प्रभु के लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है हम उस उद्धार के टोप को पहने रहें। आमीन। ताकि हम शैतान के उन तमाम तीरों से बचते जाएं। आप इन चीज़ों का और अध्ययन करके अपने लिए इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। मैं केवल जल्दी जल्दी आगे जा रहा हूं, आइए अगले में चलें। छठवां हथियार जो हमको दिया गया है वो है और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, उसको ले लो। स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को ले लो जो एक तलवार के समान है। प्रभु के लोगों, इब्रानियों 4:12 में आप पढ़ते हैं, मैं खुलवा नहीं रहा हूं, जल्दी जा रहे हैं हम। वहां लिखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। आमेन। वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक, पावरफुल एंड शार्पर देन एनी टू-एजेड स्वॉर्ड। परमेश्वर का वचन इतना शार्प है, लिखा है वो गांठ गांठ, गूदे गूदे को वार पार छेद देता है और मन के विचारों को भी प्रकट कर देता है। और लिखा है पृथ्वी सृष्टि की कोई भी चीज उससे छिपी नहीं रहती। सो परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है और ये मुझे और आपको एक हथियार के समान दिया गया है। कब मैं और आप इसको इस्तेमाल करेंगे? जब शैतान हमारे विरोध में झूठ के तीरों को चलाएगा, जब शैतान हमारे विरोध में डाउट के तीरों को चलाएगा। ओ ऐसे समय में मुझे और आपको अपनी उस तलवार से जो परमेश्वर का वचन है, हमें उसके तीरों को कट करना है। मैं आपका ध्यान ले जाऊं लूका 4 अध्याय में, जब लूसीफर यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा और उसने 3 बार यीशु मसीह की परीक्षा करी और आपको मालूम है तीनों बार यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? लिखा है, लिखा है। लेकिन आप वहां पढ़िएगा, बाद में आप देख लीजिएगा उसको। बहुत इंटरेस्टिंगली, जब पहली 2 बार शैतान ने देखा, अरे ये तो हर बार एक ही जवाब दे रहा है, लिखा है, वचन में लिखा है, तो तीसरी बार शैतान ने चतुराई की और उसने वचन की ही बात को तोड़ मरोड़ के यीशु मसीह के सामने रख दिया। उसने कहा, अच्छा लिखा है, तू हर बात पे यही कह रहा है, तो सुन, इस पहाड़ से कूद जा, क्योंकि लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लें। ऐसे समय में यीशु मसीह क्या जवाब देगा? क्योंकि शैतान ने तो परमेश्वर के वचन की बात को लेकर ही उस पर प्रहार कर दिया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, शैतान ये भी तो लिखा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। प्रभु के लोगों, मैं चाहता हूं आप इस बात को बिल्कुल मिस ना करें। परमेश्वर के वचन में एक सुंदर बैलेंस पाया जाता है, इसलिए आपको और मुझे भी, मैं अपने को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूं, हम विश्वासियों को परमेश्वर का वचन अच्छे से आना चाहिए।
और कैसे आएगा अच्छे से? केवल तकिए के नीचे रख के सो जाने से आएगा? नो, हमें इसमें समय बिताना होगा, हमें इसको पढ़ना होगा, हमें इसको बार बार पढ़ना होगा, परमेश्वर से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ना होगा, ताकि ये वचन अपने रियल लाइट में हमको समझ में आ जाए, अपने रियल सेंस में हमको समझ में आ जाए। मैं थोड़ा समय यहां लूंगा क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की बात है, आपको समझाने के लिए बहुत जरूरी है मैं और आप इस बैलेंस को समझें। केवल यही मत जानिए ये लिखा है, ये भी जानिए ये भी लिखा है। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं अपने को रोकूंगा उन उदाहरणों को कहने के लिए। आप खुद जानते हैं, बहुत बार हम गलती करते हैं जब हम परमेश्वर के वचन की केवल एक बात को लेते हैं, एक पद को अलग करते हैं और अपने पूरी इच्छा को उसी के ऊपर लाद देते हैं या उसी के ऊपर आधारित कर देते हैं। हम कहते हैं देखो 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 यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, देखो परमेश्वर ने ऐसा कहा है। लेकिन सुनिए, परमेश्वर ने अगर ये कहा है तो परमेश्वर ने उसके बैलेंस में कुछ और भी कहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है हर बात, ध्यान से सुनिए, हर बात 2 या 3 गवाहों से प्रमाणित होनी चाहिए। आपको सिर्फ यह नहीं पता होना चाहिए क्या लिखा है, आपको यह पता होना चाहिए उस विषय पे और क्या क्या लिखा है और कहां कहां लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप सब बातों को जानेंगे तब आप उसके सही अर्थ को समझेंगे, परमेश्वर की अगुवाई को समझेंगे और तब आप एक बैलेंस जीवन को बिता पाएंगे। सो प्लीज, स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, 2धारी तलवार है, 2धारी तलवार है। मैं इसको बहुत तरीके से डिफाइन करना पसंद करता हूं। 2धारी तलवार इज लोगोस एंड रेमा, लिखित वचन और प्रकाशन का वचन। हाँ, कुछ लोग केवल प्रकाशन 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 पे ही निर्भर हो जाते हैं, उन्हें हर चीज के लिए सपना ही चाहिए। प्लीज आप समझिएगा, गलत मत समझिए, ये चीजें बहुत फैलती जा रही हैं और इससे कलीसिया को नुकसान होता जा रहा है। एक बार एक पास्टर ने मुझे फोन किया, वो भी एक यंग पास्टर, और उन्होंने मुझे फोन करके पूछा, भैया क्या आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है कलीसिया में। और मैंने कहा क्या समस्या? उन्होंने कहा ओ हर कोई नबी बन गया है, किसी को प्रार्थना करने का मौका दो तो वो पहले खड़े होकर प्रोफेसी करेगा, उसके बाद दुआ करेगा। किसी को बाइबल पढ़ने का मौका दो, पहले वो खड़े होकर प्रोफेसी करेगा, उसके बाद बाइबल पढ़ेगा। और उस पास्टर ने मुझसे कहा इस वजह से कलीसिया में बहुत गड़बड़ी हो गई है। विश्वासी लोगों, प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें। लिखा है परमेश्वर का काम गड़बड़ी का काम नहीं है, परमेश्वर का काम ऑर्डर का काम है। जब पवित्र आत्मा काम करता है ना, तो चाहे उसमें हजारों लोग इंक्लूडेड हों, लेकिन उस काम में गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत फ्लो होता है और उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है और लोगों की उन्नति होती है। बाइबल में लिखा प्रोफेसी उन्नति, उपदेश और शांति के लिए होती है। प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए, प्रोफेसी उन्नति, उपदेश और शांति के लिए होती है। अगर किसी के प्रोफेसी करने से अशांति होती है, उन्नति नहीं होती है, उपदेश की कोई बात नहीं है, केवल दुनियावी बातें हैं, वो प्रोफेसी परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए बैलेंस समझिए प्लीज। परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है तो उसके लिए और भी बहुत कुछ लिखा है। सारी बातों को देखिए, पढ़िए, सीखिए, अपने अगुओं से, पास्टर से, शिक्षकों से डिस्कस करिए और राइट बैलेंस दूसरों को सिखाइए। अपने मन की चीजों को दूसरों को मत सिखाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो उपदेशक हैं वो ज्यादा बड़े जजमेंट का सामना करेंगे। याकूब 3 में लिखा है जो उपदेशक हैं वो ज्यादा बड़े न्याय को फेस करेंगे। परमेश्वर पूछेगा हर उस उपदेशक और प्रचारक से, तुमने अगर यह प्रचार किया तो क्यों किया? अगर वो प्रचार परमेश्वर की ओर से है, प्रेज द लॉर्ड, वो व्यक्ति आशीष पाएगा। लेकिन अगर वो उसके मन से था, आप मुझसे नाराज मत होइए, मैं वचन के आधार पर ही बातें कर रहा हूं। आप यिर्मयाह, यहेजकेल की किताबों को पढ़ के देखिए, नबियों के विषय में गंभीर बातें लिखी हैं और परमेश्वर बार बार एक ही चीज कह रहा है, ये लोग अपने मन की इच्छा से भविष्यवाणियां किया करते हैं। प्रभु के लोगों, इससे बचना जरूरी है। सो लोगोस और रेमा, देयर कैन बी नो रेमा विदाउट लोगोस। अगर लिखित वचन नहीं होता तो किस बात का प्रकाशन हम पाते? एंड देयर कैन बी नो रेमा विदाउट लोगोस। दोनों चीजें वाइसा वर्सा है। हाँ, लोगोस भी जरूरी है, रेमा भी जरूरी है। कहने को और मैं बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन छोड़ते हुए जल्दी से आखिरी बात में आ जाए। आखिरी हथियार परमेश्वर ने जो दिया है वो इसमें क्या लिखा है? 18वें पद में देखिए, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना
और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए भी लगातार विनती किया करो। बहुत ज़रूरी है चर्च इन दिनों में प्रार्थना करना, और ख़ास तौर से पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर दुआ करना। क्योंकि जब मैं और आप पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे, हम अनेकों ऐसे विषयों के लिए परमेश्वर की दुहाई देंगे जिन विषयों को मैं और आप जानते भी नहीं हैं। कितनी टेस्टिमनीज हमने सुनी है जहां लोगों ने अन्य भाषाओं में दुआएं करी और उनको पता भी नहीं था उस समय किसकी कहाँ नीड थी, और बाद में उनको पता चला ऐसी ऐसी नीड थी और परमेश्वर ने उस व्यक्ति की मदद कर दी। आत्मा में होकर प्रार्थना करना, हर प्रकार से हर समय में प्रार्थना और विनती करते रहें। मैं समाप्त कर रहा हूं, हार्डली 5 मिनट और आपके लूंगा। क्विकली इस बात को समझे। बहुत सारे हथियार पौलुस ने बताया, तलवार, ढाल, टोप, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो रोमन सोल्जर्स थे जिनको देखकर शायद पौलुस इन बातों को चित्रित कर रहा था, उनके पास एक हथियार और रहता था जिसे शायद पौलुस ने, जिसका नाम नहीं लिखा लेकिन उसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, और वो हथियार था भाला। बल्कि लोगों का मानना है रोमी सोल्जर्स के पास 2 भाले रहते थे, एक लंबा ऊंचा और एक छोटा भाला। सो जैसा प्रयोग उनको करना होता था, कहीं वो लंबे भाले से प्रहार करते थे और कहीं छोटे भाले से प्रहार करते थे। ये क्या तस्वीर है मेरे और आपके सामने? ये मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना और आराधना को दिखाता। ये दोनों हमारे लिए जरूरी हैं। नाउ अगेन मैं कहूंगा बैलेंस की बात। कुछ लोग कहते हैं ओ आराधना आराधना आराधना, बस आराधना जरूरी है, आराधना कर लो उसमें सब कुछ पूरा हो गया, और ऐसा कह के वो कई बार वचन पर फोकस नहीं करते और प्रार्थना पर फोकस नहीं करते। चर्च, ये रॉन्ग बैलेंस है, ये उचित नहीं है। आराधना बहुत जरूरी है, लेकिन उसी के साथ प्रार्थना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ वचन बहुत जरूरी। आमेन? आप सहमत हैं? सब कुछ अपनी जगह पे परमेश्वर ने हमको दिया है और वो जरूरी है। वहीं पर कुछ लोग विपरीत करते हैं, वो कहते हैं प्रार्थना 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 प्रार्थना, और वो कई बार आराधना को महत्व नहीं देते। प्रभु के लोगों, अब तो समय नहीं रहा कि मैं आपको बाइबल में दिखाऊं, लेकिन आप जहां पर जितने भी हिस्सों को याद करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप याद करते हैं ना, पौलुस और सिलास ने रात में भजन और स्तुति किया, वहां प्रार्थना का भी वर्णन है। वो प्रार्थना भी कर रहे थे, वो प्रार्थना करने ही मंदिर जा रहे थे जब ये सारी घटना हुई थी। सो आप देखिए, वर्शिप भी है, प्रार्थना भी है। आप उस राजा के बारे में पढ़ते ना जो युद्ध करने गया, और आगे उसके लोग कहते जा रहे थे, स्तुति करते जा रहे थे, और वो युद्ध जीत गए। कई बार हम ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं और हम कहते देखो केवल आराधना से सब कुछ हो गया। आप पढ़िए, ये आराधना की स्ट्रेटेजी उसको प्रार्थना में मिली। प्लीज समझिए, जब वो प्रार्थना कर रहा था तब उसको ये स्ट्रेटेजी मिली कि तू ऐसा कर। सो प्रार्थना और आराधना दोनों का बैलेंस, एक सुंदर बैलेंस बहुत जरूरी है। सो आज हमने ये सारे हथियार देखे, और ये हथियार सबसे पहले आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि फिर से वही बात याद करिए, मेरे और मृत्यु के बीच में डग भर का ही अंतर है। ये सारे हथियार दुनियावी नहीं हैं, ये सारे हथियार आत्मिक हैं, ये परमेश्वर के हथियार हैं और बहुत पावरफुल हैं, बहुत प्रबल हैं। बल्कि मैं आपको इनकरेज करूंगा चर्च, हर दिन आपको अपने और अपने परिवार के लिए इन हथियारों को पहनकर रहना होगा। क्या ये हथियार ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे? क्या ये हथियार यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे चाहे हमें याद हो या नहीं? नहीं चर्च, बाइबल की सारी आशीषें हमें कैसे मिलती हैं? विश्वास और अंगीकार से। उद्धार कैसे हमें मिलता है? यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे। उसी प्रकार से ये हथियार हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगे अगर हम इस पर विश्वास करें और लगातार प्रार्थना में प्रभु से मांगे, अंगीकार करते रहें, प्रभु ये सारे हथियार आप मुझे दीजिए। बल्कि मैं आपको इनकरेज करूंगा, हर दिन की शुरुआत सुबह आप अपनी प्रार्थना में इस प्रार्थना को भी जोड़ लीजिए, प्रभु ये सारे हथियार याद कर लीजिए। बहुत आसान है, ये सातों आप याद कर सकते हैं, और सातों में एक तस्वीर है, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य से कमर कसकर, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, आत्मा की तलवार लेकर, विश्वास की ढाल लेकर, और हर प्रकार से हर समय में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहिए। याद कर लीजिए, प्रतिदिन मांगिए और इन हथियारों को पहने रहिए ताकि आप दुष्ट की युक्तियों से बचें, शैतान के तीरों को बुझा सकें, इन बुरे दिनों का सामना कर सकें और सब कुछ पूरा करके मसीह में स्थिर रह सकें। आइए हम प्रार्थना में चलें, परमेश्वर के सामने हम एक बार फिर से समर्पण करें, अपने जीवनों को अर्पण करें।
थैंक यू लॉर्ड आपके वचन के लिए प्रभु। आपका वचन वो दोधारी तलवार के समान है और आज प्रभु आपके वचन ने हमारे जीवनों में बहुत सारे विचारों को उत्पन्न किया है, हमारे अंदर की नीड को उजागर किया है प्रभु जी। आज मैं अपने लिए और अपने साथ तमाम उन प्रियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हैं और आपके वचन के अनुसार वो आपकी दोहाई दे रहे हैं। लॉर्ड जीसस, हम सबको इन हथियारों की ज़रूरत है प्रभु। हमें इनमें से थोड़े हथियार नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये सारे हथियार अपने जीवनों के लिए चाहिए प्रभु जी। और इसलिए आज हम आपसे मांगते हैं, आप हमें उद्धार का टोप दें प्रभु जी, आप हमें धार्मिकता की झिलम दें प्रभु जी, वरन आपने ये सब कुछ दे रखा है, हम इसे पहने रहें। आपके वचन में बार बार आपने कहा परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। सो लॉर्ड जीसस, आज हम इन सारे हथियारों को बांध लेते हैं और आगे के अपने जीवन के लिए, आगे की अपनी जर्नी के लिए प्रभु जी, प्रतिदिन के लिए आपसे इन हथियारों को मांगते हैं ताकि हम इसमें दृढ़ रहें प्रभु जी और हम आपके लिए पवित्र बने रहें, हम विश्वास में मजबूत बने रहें, इन बुरे दिनों का सामना कर सकें और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकें। पिता, हम इसी समय दुआ करते हैं आज आपके लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, वो चाहे शारीरिक रूप से दुर्बल हों या आर्थिक रूप से कमजोर हैं या किसी प्रकार की जरूरत में हैं, इवन उन परिवारों को याद करते हैं जहां कोई दुख हो गया है, जहां कोई प्रियजन इस दुनिया से जाता रहा है प्रभु जी। हम दुआ करते आपकी बड़ी शांति आपके लोगों के दिलों में आने पाए, आपकी बड़ी शांति आपके लोगों के घरों में आने पाए प्रभु जी। साथ ही हम दुआ करते आप अपने लोगों के लिए वो मिरेकल्स करें परमेश्वर, जो उनकी बहुत नीड है प्रभु जी, आप उनके लिए वो मिरेकल्स करें, चाहे वो बड़ी आवश्यकता हो चाहे वो छोटी आवश्यकता हो प्रभु। अद्भुत उपाय आपकी ओर से हो जाए ताकि आपके लोग आनंद से भरकर आपकी महिमा और स्तुति करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आज की आशीषों के लिए, आज की आराधना के लिए, वचन के लिए, और सारी महिमा सिर्फ आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ होती रहे, आमीन।